प्यारे प्यारे साथियों, सज्जनों, बंधुओं, भाइयों, आपको मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज अद्भुत टॉपिक पर बात होने जा रही है। यदि जीवन में आपने माफ करना सीख लिया तो आपका भविष्य सूरज की तरह चमकेगा, सूरज की तरह दमकेगा। किसी भी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति भय, शक, संदेह, असंतोष और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं इसीलिए आती हैं कि हमारे द्वारा उसको माफ करने की ताकत गंवा दी जाती है। माफ करने की ताकत हमारे द्वारा खो दी जाती है, जिसके द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया गया है। यदि यही आदत हमेशा हमेशा पनपती रही आपके अंदर और बनी रही तो आप समझो, आप सोचेंगे कि मेरे ऊपर यह अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है और आप उसे अपने ऊपर किया गया हमला मान लेते हैं। जब आप हमला मान लेते हैं तो आपके अंदर कमजोर आत्मसम्मान को ठेस लगती है और आप अपने अंदर से उबाल वाली प्रतिक्रिया, नाराजगी वाली प्रतिक्रिया और अपने अंदर से गुस्से वाली प्रतिक्रिया आप व्यक्त कर बैठते हैं। अगर आपको एक ताकतवर और हमेशा के लिए निश्चिंत करने वाला अनुभव यदि आपको चाहिए तो हर उस व्यक्ति को माफ करना सीखना पड़ेगा जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है। ऐसा व्यक्ति जो आपके दिमाग में कैद है, उसको आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा, उसको आपको आजादी देने पड़ेगी, तभी आप आजाद हो सकेंगे, तभी आप रिहा हो सकेंगे। इससे आपको साथियों मानसिक शांति मिलेगी, आपको परमानंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी जब आप माफ करने की कला को सीख लेंगे। थोड़ा गहराई में जाकर के साथियों आप विचार करिएगा, सोचिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, अध्ययन करिएगा कि आपको कैसा लगेगा कि यदि इस दुनिया में आपके द्वारा किसी के प्रति गुस्से की भावना ना हो, नाराजगी की भावना ना हो, इरिटेशन की भावना ना हो। जब ऐसा होगा तब आपकी विचारधारा सकारात्मक होगी, आशावादी होगी और आप आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्ति होंगे। आपके उत्साह की साथियों कोई सीमा नहीं होगी, आप सर्वोपरि व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए जब आप किसी के आगे माफ करने की बात करते हैं, माफ करने की आदत को डाल लेते हैं, तो आप के अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार होने लगता है। जब आप किसी को माफ करने से इनकार कर देते हैं, नहीं नहीं मैं तो माफ नहीं करने वाला, तब आपके अंदर गुस्सा बढ़ता है, आपके अंदर बेचैनी बढ़ती है, आपके अंदर हताशा बढ़ती है, आपके अंदर मानसिक बीमारी आ जाती है, आपके अंदर शारीरिक बीमारी आ जाती है, आप परेशान रहने लगते हैं। इसलिए माफी शब्द अद्भुत है, अनोखा है, अकाट्य है,
ये आपको आजाद तब कर देता है जब आप लोगों को, व्यक्तियों को माफ करना सीख लेते हैं। इसलिए साथियों, आपको केवल माफ करना है लोगों को, ताकि आप अपनी लाइफ को मजबूत बना सको, लाइफ में इंजॉय कर सको, लाइफ में दोबारा वापसी कर सको। जब आप गुस्सैल होते हैं, जब आपके अंदर नाराजगी की भावना होती है, जब आप किसी दूसरे से नाराज होते हैं, तो आप अपनी भावनाओं से नियंत्रण खो बैठते हैं और आपकी भावनाओं को नियंत्रण दूसरे के हाथ में साथियों चला जाता है और वो व्यक्ति आपसे खेलने लगता है, आप उसकी कठपुतली बन करके रह जाते हैं और आपकी भावनाओं के साथ दूसरा खिलवाड़ करता है। लेकिन जब आप दूसरे को माफ करके जाने देते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा तनाव रहित हो जाते हैं, मन हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। इसलिए गुस्से का भाव अपने अंदर से खत्म कर दीजिए। जब आप के अंदर ऐसा विचार आ जाएगा, तो आपके अंदर तरोताजे रक्त की संचार होने लगेगा, ऊर्जा का संचार होने लगेगा, उत्साह का संचार होने लगेगा साथियों आपके अंदर। इसलिए माफ करने की महत्वपूर्ण जीवन की कला को अपने अंदर डेवलप करना ही पड़ेगा, उसे सीखना ही पड़ेगा। यह परम सत्य है साथियों। अगर आपको ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरना है, लबरेज होना है, तो आपको माफ करने की कला को अपने अंदर भरना पड़ेगा, पिरोना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका भविष्य दमकते सूरज की भांति चमकने लगेगा और आने वाला भविष्य आपके सामने बाह फैला करके खड़ा हो जाएगा कि आइए प्रगति की इबारत लिखने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माफ करना है तो सबसे पहले अपने माता पिता को माफ करिएगा, क्योंकि हो सकता है उनसे आपके लालन पालन पोषण में कोई कमी रह गई हो। उसका गिला शिकवा आज से, अभी से बंद कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दिया, उन्होंने आपको जिंदगी दिया। उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, झलकनी चाहिए। तो सबसे पहले किसे माफ करना? माता पिता को, और उसके बाद अपने सभी उन चहेतों को माफ कर दिएगा जिन्होंने जाने अनजाने में आपको कभी कुछ गलत कहा या फिर आपका कोई कार्य जायज तरीके से या समय से नहीं हो पाया और आप गुस्सा की भावना, नाराजगी की भावना अपने अंदर लिए बैठे हैं। उन सभी को आज से, अभी से माफ करिए और अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में दोबारा वापसी करिए और अपने सुनहरे भविष्य को संवारो, सुनहरे भविष्य को आगे बढ़ाओ। आपका भविष्य, आपका कल आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।